गुड, आपका सारा सही होगा, आपका कोई भी सिंगल सेंटेंस गलत नहीं होगा। ये जो हम पढ़ते थे ना अपनी स्कूल टाइम में, जो ग्रामर कि नहीं यहाँ पे माइट है तो माइट ही सही है, मस्ट है तो मस्ट ही सही है, वो हमें क्रैमिंग नहीं करनी है, वो हमें रट्टा नहीं लगाना है। यहाँ पे है अपनी समझ के हिसाब से चलना, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब बात की जाती है ग्रामर रूल्स की ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे नहीं, अगर इतना है तभी हमें लगाना है। अरे यार हम बात कर रहे हैं, अगले को क्या पता कि हमारा अंदाजा कितना है। इट कुड बी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद देहाती मैम एंड दिस इज यशोदा एंड फ्रेंड्स टुडे इज our last class of state of position. Yes friends, today is the last class of our state of position and today is day 10. And in today's video we are going to learn about state of position, about model of speculation. In a previous video in state of being we have learned about model of speculation, and in today's video itself we are going to learn model of speculation, however in state of position. क्योंकि दोस्तों हमने जो स्टेट ऑफ बीइंग में मॉडल स्पेकुलेशन पढ़ा था उसमें हम वुड बी का यूज करते थे, माइट बी का यूज करते थे, ठीक, और पास्ट वाले मॉडल स्पेकुलेशन के लिए हम वुड हैव बीन का यूज करते थे। बट यहाँ पे सिचुएशंस डिफरेंट है, क्योंकि हम स्टेट ऑफ पोजीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बी की जगह हमारा हैव आएगा, और जैसा हमारा वहां पे था वुड बी, मे बी, मस्ट बी, वुड बी, कुड बी, सेम यहाँ पे है, बट यहाँ पे ओनली हमारा माइट की जगह, माइट के साथ हैव है, मे के साथ हैव है, मस्ट के साथ हैव है, वुड के साथ भी हैव है, कुड के साथ भी हैव है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम कोई चीज पास होने की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास होगी कोई चीज इन फ्यूचर, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर, ओके, आफ्टर 10 ईयर्स हमारे पास ये चीज होगी, बट हम श्योर नहीं है, वो श्योरिटी नहीं है कि हमारे पास वो होगी चीज 100%। हम बस अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। एंड सेम अगर हमें पास्ट में लगाना हो कि यार उसके पास पक्का कोई चीज रही होगी, या फिर उसके पास बहुत सारे पैसे रहे होंगे, पक्का उसके पास बहुत सारे पैसे रहे होंगे, तो चीजों को जब हम बोलते हैं तो वहां पे हम माइट हैव हैड, मे हैव हैड, मस्ट हैव हैड, वुड हैव हैड एंड कुड हैव हैड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपकी श्योरिटी होती है 10 से 30% के बीच, तो आपको यूज करना है माइट, ठीक है। जब आपकी श्योरिटी हो 10 से 30%, जब आपकी श्योरिटी हो 50%, देन आपको यूज करना है मे, एंड व्हेन आपकी श्योरिटी हो 100%, देन यू कैन यूज मस्ट, एंड you can also use would and could, and would could में just like 70 to 80, 85%, और could same, okay, means कि ऐसा हो सकता है, but I'm not sure कि ये पॉसिबल ही होगा, ये हो ही जाएगा। तो आइए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, इनको हम समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं अभी के लिए आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास अभी 2 पेन है। अब पास्ट में बोलेंगे तो आई हैड 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन थे। फ्यूचर में आई विल हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन होंगे। बट अगर बात की जाए मॉडल स्पेकुलेशन, तो मैं कह सकती हूं कि यार मुझे लगता है ना मेरे पास 2 की जगह 4 पेन होंगे। हाँ, मेरे पास 4 पेन होंगे। आई माइट हैव 4 पेन्स, कि मुझे अंदाजा लग रहा है कि होंगे, बट आई एम नॉट श्योर। आई माइट हैव 4 पेन्स। अगर श्योर हूं मैं, मेरे पास पक्का भी होंगे, तो आई मस्ट हैव 4 पेन्स। कैसे होंगे? आई कैन गो टू द मार्केट एंड आई कैन परचेज on my own, okay? अभी मैं कहूं कि यार पता है, मुझे लगता है अगर उसको जॉब मिल जाती है ना, तो उसके पास विद इन 5 years एक अच्छी कार होगी, एक बड़ा सा बंगलो होगा, बट हम श्योर नहीं कि उसको जॉब लगेगी ही। He may have a big house, ठीक, he may have a big house, he must have a big house। ये हमारी श्योरिटी के ऊपर है। अगर हम 100% हैं कि हमें
पक्का है कि हाँ ऐसा होगा तो मस्ट लगाओ, नहीं है तो मे लगाओ, बहुत ही कम चांसेस हैं तो माइट लगा दो। ऐसे ही दोस्तों हम कुड हैव वुड हैव का भी यूज करते हैं, बट होता क्या है, कुड हैव वुड हैव का यूज हम मोस्टली यूज करते हैं कंडीशनल्स में। तो यहाँ पे आप नहीं भी करोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप कुछ भी यूज करो। अगर आप माइट यूज करते हो, मे, मस्ट, वुड, कुड, आपका सारा सही होगा, आपका कोई भी सिंगल सेंटेंस गलत नहीं होगा। ये जो हम पढ़ते थे ना अपने स्कूल टाइम में, जो ग्रामर कि नहीं यहाँ पे माइट है तो माइट ही सही है, मस्ट है तो मस्ट ही सही है, वो हमें क्रैमिंग नहीं करनी है, वो हमें रट्टा नहीं लगाना है। यहाँ पे है अपनी समझ के हिसाब से चलना, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब बात की जाती है ग्रामर रूल्स की ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे नहीं, अगर इतना है तभी हमें लगाना है। अरे यार हम बात कर रहे हैं, अगले को क्या पता कि हमारा अंदाजा कितना है। इट कुड बी, ऐसा हो सकता है, ही कुड हैव अ कार, उसके पास एक कार हो सकती है। कुड का यूज हम पास्ट के लिए भी करते हैं, हम कुड का यूज हम फ्यूचर में अंदाजे के लिए भी करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग कहोगे कि कुड का यूज तो मोस्टली हम पास्ट में ही करते हैं कि मैं कोई काम कर सकता था। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि कुड का यूज हम अंदाजे के लिए भी करते हैं, जैसे हम वुड का यूज करते हैं उस तरह हम कुड का यूज भी करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब बात करी जाए, अगर हम पास्ट में अंदाजे की बात करें कि पता है मेरे पापा के पास ना बहुत सारे पैसे रहे होंगे, ठीक, मुझे कंडीशन देख के लग रहा है कि रहे होंगे। माई फादर मस्ट हैव हैड लॉट्स ऑफ मनी। अब जैसे कि दो दोस्त बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे यार, ये सपोज करो कि दो दोस्त हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो एक कहता है कि यार मुझे लगता है ना कि जो हमारा पड़ोस वाली गली है ना, उसमें जो आंटी हैं, सुमित्रा आंटी, उनके पास पता है बहुत सारी ज्वेलरी रही होगी उस जमाने में, तभी तो वो आज इतनी अमीर हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सुमित्रा आंटी मस्ट हैव हैड, या फिर मे हैव हैड, या फिर माइट हैव हैड, या फिर वुड हैव हैड, या फिर कुड हैव हैड। तो आई होप फ्रेंड्स कि इसमें आपको ज्यादा समझाने वाली कोई जरूरत नहीं है, बस आपको बोलना है। सपोज करो मैं खड़ी हूँ, ठीक, अब मैं कह रही हूँ फ्यूचर में मेरे पास गाड़ी होगी, बंगलो होगा, एक बहुत बड़ा घर होगा और सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स मेरे पास होंगी। मैं कह रही हूँ ना, बट ये श्योरिटी तो नहीं है, ये सच तो नहीं है कि ऐसा पक्का होगा, क्योंकि क्या चांसेस है, अभी तो मेरे घर में वैसे भी कुछ भी नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि ये पक्का होगा। तो हम यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मुझे अपने हार्डवर्क पे भरोसा है तो आई कैन से आई मस्ट हैव इन फ्यूचर, आई मस्ट हैव अ लग्जरियस हाउस, आई मस्ट हैव अ बंगलो, आई मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी, पक्का मेरे पास होंगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, क्योंकि अब जो चीजें थी एक्सप्लेन करना वो तो मैंने बता दी, अब सारी चीजें हैं आपके ऊपर कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। जब आप हर एक चीज को रिलेट करना सीख जाओगे ना अपनी लाइफ से, तब आपके लिए कोई भी रूल, कोई भी नियम, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, उसका यूज करके, उसको प्रैक्टिस में यूज करके, उसको नेचुरल डेली यूज में बोलने के लिए, तब आपको उतनी दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस चीज को अपना पार्ट ऑफ डे बना लेते हो। ठीक है, अपने डे का पार्ट बना लेते हो, तो हर चीज आपके लिए बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो आइए इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। He may have 100 books, उसके पास 100 बुक्स होंगी। She must have a boyfriend, पक्का उसका एक बॉयफ्रेंड होगा इन फ्यूचर। रंजन might have a laptop, रंजन के पास शायद ही एक लैपटॉप हो या फिर होगा। I would have a diamond play button, YouTube diamond play button, मेरे पास एक डायमंड प्ले बटन होगा। She could have a iPhone 15 next year, उसके पास शायद
हम इसको भी शायद से ही बोलते हैं, उसके पास iPhone 15 होगा नेक्स्ट ईयर, बिकॉज if she get a job in that company then of course she would have. आगे पास्ट में जब देखते हैं, पास्ट वाला स्पेकुलेशन, he may have had 100 books, उसके पास शायद ही 100 बुक्स रही होंगी। अभी की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। शायद ही उसके पास 100 बुक्स रही होंगी। अब ये शायद आपको कौन सा वाला लगाना है ये आपके ऊपर है। She must have had a boyfriend, पक्का उसका बॉयफ्रेंड रहा होगा उसकी शादी से पहले, ऐसे हम बोल सकते हैं। रंजन माइट हैव हैड अ लैपटॉप, मुझे लगता कि रंजन के पास लैपटॉप रहा होगा कि नहीं रहा होगा जब वो स्कूल डेज में था, तो हम कह सकते हैं कि रंजन माइट हैव हैड अ लैपटॉप, शायद ही उसके पास एक लैपटॉप रहा होगा। आई वुडंट हैव हैड एक्सपेंसिव ड्रेसेस, मेरे पास एक्सपेंसिव ड्रेसेस नहीं रही होंगी बचपन में, मीन्स अभी मुझे याद नहीं है मेरे बचपन के बारे में, मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। ठीक। शी कुड हैव हैड iPhone 15, शायद ही उसके पास जब वो पहले मीन्स आज से 15 ईयर्स अगो शायद ही उसके पास iPhone 15 रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही हमको करनी है प्रैक्टिस, ऐसे ही आपको बस अंदाजा लगाना है और सीधा आपको बोल देना है, कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आप बात करते हैं कोई चीज होने की तो वहां पे हैव लगा दीजिए। जब आप बात करते हैं खुद कुछ होने की, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप वकील हो, खुद कुछ होने की जब बात होती है वहां पे बी लगा दो। ठीक है, विल के साथ बी जैसे हमने लगाया था, माइट के साथ बी, मे के साथ बी, और यहाँ पे हमको हैव लगाना है क्योंकि हमारे पास ये चीजें हैं। आई पोजेस दीज थिंग्स, सो यहाँ पे हैव लगाओ। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, और कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। जय राम जी की, वंदे मातरम।